देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। संसद में एक एमपी डीएमके के बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वहां जीतती है जो गोमूत्र स्टेट है। ये शब्द बहुत अच्छे मुझे भी नहीं लगे, लेकिन इसका विश्लेषण करने की जरूरत है। मिस्टर सिन्हा कोई है, उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी कैन विन इलेक्शन ओनली इन गोमूत्र स्टेट्स। आपकी स्क्रीन पर है, मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको। डीएमके एमपी सेंथिल कुमार पासेस गोमूत्र सेलर। इनकी बात सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी वहीं जीतती है जो गोमूत्र स्टेट है। ये शब्द फर्स्ट टाइम तो सुनने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा वीडियो देखें। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. देख लिया वीडियो आपने। एक साहब हैं अजीत भारती, ये भी पत्रकार कहते हैं अपने आप को, लेकिन इनको ट्विटर हैंडल पर अगर जाएंगे तो ये भी गाली गलौज करते हुए ही मिलते हैं। बड़े बड़े पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को गालियां बकते हैं। इनको ज्यादा फुटेज नहीं देना, लेकिन इन्होंने जो एक्चुअली ट्वीट किया है, ये इन्होंने लिखा कि इस नीच की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। कोई इसे संसद में जूते खोलकर क्यों नहीं मार रहा। इसकी लैंग्वेज से आपको पता चल गया होगा ये किस प्रकार के बैकग्राउंड से आया बंदा। यही घटिया और नीच लोग वो कारण हैं कि रमेश बिदूरी जैसे सांसदों को इनकी औकात बतानी पड़ती है। यानी कि रमेश बिदूरी के जो वक्तव्य था, जो कुंवर दानिश अली के लिए बोला है, इसकी नजर में वो बिल्कुल ठीक है। तो ये रमेश बिदूरी को इसलिए अच्छा बता रहा है क्योंकि इसने कुंवर दानिश अली के बारे में कोई बात कही थी, जिससे खुश होकर के भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टोंक का प्रभारी बना दिया था। क्योंकि वहां सचिन पायलट मुस्लिमों की जमात के सामने लड़ रहे थे, उनको साथ लेकर के किस तरह से बंटवारा हो। तो बहरहाल रमेश बिदूरी को तो वहां पर जो है प्रमोशन देकर के भेजा गया। लेकिन ये रमेश बिदूरी जब कुंवर दानिश अली को कहता, तो अभी तक संसद की किसी भी कार्रवाई की तरफ से कुंवर दानिश अली आज आए थे गले के अंदर अपने प्ले कार्ड्स डाल करके, लेकिन उनको संसद से बाहर जाने के लिए लोकसभा स्पीकर ने बोल दिया था। तो कोई वहां पर सुनवाई नहीं हुई। तो अब बात यह है कि ये जो सांसद ने बात कही डीएमके के सेंथिल कुमार ने, इन्होंने आगे ये भी कहा दर्शकों के दरअसल हमारी जो स्टेट्स हैं वो पढ़े लिखे लोगों की हैं। तो क्या मैं धर्म को नहीं मानते लोग? आप साउथ के लोगों की अगर वेशभूषा देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनके पूरे वेशभूषा से, शक्ल सूरत से, उनके पहनावे से सबसे धार्मिक लोग नजर आते हैं। मंदिर बहुत बड़े बड़े हैं, उनके तो पूरा जीवन यापन धर्म के अनुरूप नजर आता बाज मर्तबा बनिस्बत हिंदी बेल्ट के। तो क्या वो धर्म को नहीं मानते? लेकिन नहीं, धर्म को वो मानते हैं। मंदिरों तक, मस्जिदों तक, घरों तक, अपनी आस्था के तक। वो इस धर्म को विधानसभाओं में, लोकसभा इलेक्शन के चुनाव में लेकर नहीं आते। ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है। और भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत हिंदी पट्टी पे क्या करती है कि अशोक गहलोत की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं और वहां पर कन्हैया लाल, हमास और तमाम चीजों को लेकर आया गया। आपको मालूम है, अभी आपको मालूम है, कल आपने देखा भी होगा कि वो विधायक बना और आकर के सबसे पहले वहां हवा महल का एक विधायक था, वो बाल मुकुंद चार्रे, उसने आकर के पहले तो किसी अधिकारी को फोन करते हुए पाया गया। वो कहा कि सारे जितने भी मीट की दुकानें हैं या ठेले वगैरह सब हटा दो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर वो गदा लेके शाम को पहुंच भी गया वहां, और वहां जाकर के उसने बता दिया कि सरकार किस प्रकार से करवट लेके किस एजेंडे पे काम करने वाली है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए तो यही बात होती है कि जिस एमपी ने कही है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल हिंदी बेल्ट पर ही कामयाब होती है। और कामयाब होती इस वजह से कि ये इस तरह के डायलॉग बोलते हैं लोग, हिंदुत्व पर राजनीति करते हैं। अब बात यह है दर्शकों कि इस तरह के नेता ऐसे होते हैं जैसे कि कभी कभी आपने देखा कि किसी हंडिया में कि छोंक लगाने वाली आवाजें होती हैं। ऊपर के हाला का मन तो सही बात करते हैं कभी कभी को छोड़कर, बाकी इस तरह के लोगों को छोड़ दिया जाता कि आप थोड़ा थोड़ा बीच में छोंक लगाते रहिए, जज्बात पैदा करते रहिए। तो क्या हिंदी बेल्ट पर इस वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती? अशोक गहलोत की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई और वहां पर हिंदुत्व पर चुनाव हुआ, वहां जीत गए वो लोग। कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी सर, वो मतदाता, उनके भी जो कह सकते हैं उनका जो दिया उन्होंने मैंडेट, उसको भी सलाम करना चाहिए। लेकिन इस एमपी की बात का जहां तक ताल्लुक है, ये लोग साउथ में क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? एक जमाने से सन 80 से, उससे पहले से जनसंघ था, क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? इस वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे कि वो धार्मिक लोग जरूर हैं। एक बड़ी बात तो यह कि वहां मुस्लिम ज्यादा नहीं है। अगर मुसलमान वहां ज्यादा होते तो तब तो कोई ना कोई बात होती। दूसरी बात, वो पढ़े लिखे भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी बैठ के पढ़े लिखे नहीं है, इनका भी कहना यही है कि हम बेसिकली एजुकेटेड स्टेट्स हैं, तो लिहाजा हमारे यहाँ नहीं होता ये काम। तो इसका मतलब यह है कि इस एमपी की बात में कहीं ना कहीं जान है। ये भले अटपटे शब्द लगे हों, गोमूत्र स्टेट, लेकिन यह पेशाब, गोबर, गायें, ये सारी चीजें इंसान की जान से ज्यादा कीमती लगी है नहीं आपको पिछले दिनों?
तो जब हमारे इलेक्शंस, हमारे मुद्दे इस बात पे हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है देश कितना तरक्की करेगा, आपको मालूम है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।